मान में चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्थानीय मान हमेशा देखो इकाई का जो अंक है ना, आप इसको ऐसे बोलते इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो आप जो सर्किल बनाते हैं इकाई और दाई, दाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब देखो ये लो, आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है ना किसमें, स्थानीय मान में, तो मैं आपसे कहूँगा 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, इकाई और ये ढाई, यानी कि 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 20, ठीक है। ये स्थानीय मान ऐसे निकल के आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 तो ऐसे कैसे रहेगा, इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़े का मतलब कितना होता है 100, इसलिए किससे गुणा हो जाता है 100 से। लेकिन अपने इसको डायरेक्ट पता है कैसे पढ़ते हैं, अपने इसको पढ़ते हैं 4, अब मैं आपसे कहूँ 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको खाली 4 ऐसे कैसे रखना है और 000 जितनी संख्या उसकी आप 0 बना दिया करो, ठीक है। ये स्थानीय मान ऐसे निकलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 को तो आप ऐसे कैसे रखोगे, जितनी संख्या उतनी आप 0 डाल दोगे, तो कितनी संख्या हमारे पास 4, तो 4 0 डाल देंगे, ये होता है स्थानीय मान। अगर मैं जातीय मान की बात करूं, सर 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही रहता है, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कास्ट से जातीय पर नॉर्मल, लेकिन जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन स्थान बदलते रहते हैं। तो सर ये तो अपने स्थानीय मान है सारे, क्या ये स्थानीय मान, ये टाइप फर्स्ट। अभी तो इसका दूसरा रूप थोड़ा अलग तरीके से आता है, वो भी अपन चर्चा करेंगे आज। अगर मैं आपसे कहूँ 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान 6 ही माना जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। तो ये जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनसे फिर अपने बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। तो सर स्थानीय मान तो होता है स्थान के अनुसार, और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600, और 6 का जातीय मान क्या रहेगा 6 ही रहेगा। अब या तो आपसे अंतर पूछेगा, या आपसे योग पूछेगा, या फिर गुणा करवाएगा, ठीक है। ये आगे की प्रक्रिया होती है, वैसे क्वेश्चन आप वैसे ही मिलेंगे। 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है, तो ये हो गया अंतर। तो 10 में से अगर आप 6 कम करो कितना आएगा 4, और यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना 9, और यहाँ पे बचेगा कितना 5, ये हमारे राइट आंसर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाता है 4000, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4000, और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20। दोनों का क्या पूछा गया, अंतर। स्थानीय मान के पीछे जो संख्या उसके आप 0 लगा दिया करो, तो आप अंतर दिखा सकते हो क्या होगा 0। 10 में 2 कम कर लो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये स्थानीय मानों का अंतर है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो थोड़ा दशमलव के हिसाब से आएगा। तो ये तो अपन ने कल भी अच्छे से क्लियर किया था। स्थान जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थान हमेशा बदलता रहता है। और ये 100 कहाँ से निकल के आ रहा है, मैंने आपको बेसिक में समझाया, इकाई अंक है। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई तो इकाई रहता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ऐसे, ठीक है। तो अगर आप जैसे 6 लोगे तो 6 के पीछे जितनी संख्या आप उन्हें 0 डाल दोगे। जैसे अगर मैं 4 का पूछूंगा कितनी संख्या दिख रही है 3, तो आपने 3 0 बढ़ा दी। अगर मैं 5 का पूछूंगा तो कितनी 0 बढ़ा दी आपने 4। तो ये तो आपकी टाइप नंबर फर्स्ट है। अब बढ़ते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो टाइप इसके जो बड़े रूप में है उस टाइप को लेते हैं। हाँ, बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगर आपको स्थानीय मान और जातीय मान दशमलव निकालना तो कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल अच्छी टाइप। आप देखो बेसिक्स इन चीज़ों को क्लियर करो। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 का स्थानीय मान और जातीय मान आपको मैंने पिछले वाले टॉपिक में बता रखा है। आप डायरेक्ट आप कैसे करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, दशमलव के बाद तुम कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप ओनली फॉर क्या बताओगे 40। ये बात समझ में आई सबके। मैंने 4 का स्थानीय मान पूछा तो क्या हो जाएगा 40। अगर आप चाहो सर और भी तो संख्या है, तो लेकिन दशमलव के बाद लगाओगे तुम 0 तो कोई फर्क पड़ता है क्या इसके ऊपर, नहीं, इसलिए आप इस चीज़ को यहीं क्लोज कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में भी ये टकराएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 3 का स्थानीय मान चाहिए, किसका चाहिए 3 का, तो 3 तो आप ऐसे कैसे रख लो, कितनी संख्या दिख रही है आपको 2, तो 00 हो जाएगा ये लो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 3 का स्थानीय मान चाहिए, किसका चाहिए मुझे 3 का, तो 3 का स्थानीय मान 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे क्योंकि इकाई हमेशा इकाई होता है। जैसे मैं आपसे कोई संख्या रख लो, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, तो इकाई तो खुद इकाई अंक ही रहता है, इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर इसका 3 का स्थानीय मान पूछूंगा तो क्या कहूँगा मैं 3 ही कहूँगा। अब थोड़ा सा इसको आगे बदल लो। अगर मैं आपसे पूछूँ अब दशमलव के बाद 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है।
दशमलव के बाद 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, दशमलव के बाद एक ही तो संख्या है, तो आप इसको 0.5 ही कहोगे। क्या कहोगे? 0.5। अगर मैं आपसे कहूँ 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कैसे करोगे? 9 के मतलब ये जो 9 है, दशमलव कितनी संख्या छोड़ के लगी हुई है? 2, तो 0.9 ये आपका स्थानीय मान रहेगा। अगर मैं आपसे 6 की बात करूँ, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 को तो आप ऐसे कैसे रख लो, दशमलव से कितना दूर है ये? तीसरे नंबर पे, तो कितनी संख्या रखोगे आप आगे? 2। ये लो सर, समझ में आया कुछ? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप बड़े इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ टकराएगी। दशमलव के बाद जितनी संख्या वहीं से आप जीरो लगा दोगे। जैसे 9 है तो आगे आप 1 जीरो लगा दोगे, जैसे 6 है तो आगे कितनी जीरो लगा दोगे आप? 2 जीरो लगा दोगे। ये स्थानीय मान होते हैं। रही बात जातीय मान, तो जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 5 का जातीय मान 5 ही है, 9 का जातीय मान 9 ही है, और 6 का 6, और 3 का जातीय मान 3 है, और 4 का जातीय मान 4 है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, जरा देखो। एक चीज़ का ध्यान रखना, दशमलव के बाद में जिसका भी नाम लूंगा ना, तो आप काउंटिंग करो कितनी संख्या छोड़ के लगी हुई है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 को तो आप ऐसे कैसे रखोगे? कितनी जीरो लगा दोगे? 1 और ये 2, इसके आगे 2 जीरो लगेगी। ये लो सर, समझ में आया कुछ? इसके आगे क्या लगेगी? 2 जीरो। जैसे आगे एक और ले लेता हूँ मैं एग्जांपल। मैं जो 4 का स्थानीय मान चाहिए, तो 4 के दशमलव कितना कह पा रहा है? ओनली फॉर 1 का, तो आप 1 दशमलव लगाओगे। ये होता है, ये उल्टा चलता है इसके अंदर। अगर मैं आपको 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 0.5 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रिकवर करनी, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, इससे के पढ़ोगे। जैसे मैं आपसे 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान तो 6 रहेगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान भी 6 ही होगा इसका, क्योंकि आप इसके पीछे की कुछ संख्या नहीं, तो आप जीरो वगैरह नहीं लगा सकते। लेकिन 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी। चलते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 3 का स्थानीय मान चाहिए, तो 3 को तो आप ऐसे कैसे रखोगे? कितनी जीरो बढ़ा दोगे? डबल जीरो। ओके। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो कितना कर दोगे आप इसको? 50। अगर मैं आपसे मुझे 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो क्या कर दोगे इसको? 6। लेकिन दशमलव के बाद का लॉजिक समझो आप। अगर मैं आपसे मुझे 9 का स्थानीय मान चाहिए, तो 9 को तो आप ऐसे कैसे रखो? दशमलव को कितनी संख्या आ रही है बीच में? 2, इसलिए आप 2 का यानी 2 जीरो लगा दोगे। ये लो सर, ठीक है। और अगर तुम काउंटिंग करो ना, से इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा, ठीक है, ऐसे काउंटिंग कर लो। जैसे मैं 2 की अगर मैं बात करूँ, तो 2 को तो आप ऐसे कैसे रखो? दशमलव से कितना दूर है? दशमलव से 1 ही दूर है, तो 0.1 लगा दो आप। ये लो सॉरी 0.01, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। दशमलव के देखो यहाँ पे संख्या, दशमलव के गेप देखा जाता है, कितनी संख्याओं का गेप आ रहा है। जरा यहाँ पे बताओ, मुझे 1 का स्थानीय मान निकाल के दो। 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन आगे कितनी संख्या? 1, इसलिए 1 जीरो छोड़ के लगानी है आपको। ये लो सर। अगर मैं आपसे कहूँ 7 की अगर मैं बात करूँ, 7 तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन कितनी संख्या बैठी है? 2, इसलिए डबल जीरो लगा दोगे आप। ये लो सर, ये आपके स्थानीय मान होते हैं। अगर मैं 2 की बात करूँगा, 2 में आप क्या करोगे? 2 का 2 ही रहेगा, ओके। लेकिन अगर दशमलव के बाद में आपसे पूछूं मुझे 6 का स्थानीय मान निकाल के दो, तो तुम क्या करोगे? 6 का 6 ही रहेगा। अगर मैं 9 के स्थानीय मान की बात कर लूँ, तो तुम 9 तो ऐसे कैसे रखोगे, लेकिन बाद में कितनी संख्या है? 1 ही है, क्योंकि दशमलव कितनी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझने वाली बात है। 9 के पीछे एक ही जीरो लगेगी आप। ले लो सर। अगर तुम आगे बढ़ना चाहो तो इनकी भी जीरो तुम लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट लग बैठेगा बीच में, और फिर तुम 3 जीरो लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये समझने वाली बेसिक चीज़ें हैं। इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो सिर्फ स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, प्लेस और फेस वैल्यू के दोनों स्टेप आपकी क्लियर हो गई। अब इनसे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं तो कैसे रूप में आते हैं, जरा क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्थानीय मान और जातीय मान अगर हमारा क्लियर है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इन क्वेश्चनों में आप ज़्यादा ऐसा लंबा मेथड नहीं लगाओगे। सबसे अच्छा नॉर्मल तरीका क्या है, जरा देखो मैं जोड़ के बता दूँ इसमें। सबसे पहले 25 ऐसे कैसे रहेगा, आप इसके पीछे जीरो कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे 3 बैठा तो नीचे कितना बैठा है? 100। अगर 3 में तुम 100 का भाग लगाओगे तो कैसे लगाओगे आप? ये चीज़ आपको पॉइंट में आनी चाहिए। तो आप पता है इसको क्या कहोगे? इसको आप ये कहोगे, ये लग गया 100 का भाग, इसका भाग लग गया ही 100 का। अगर मैं इसमें 1000 का भाग लगाऊंगा तो क्या होगा? एक तो ये है, कितनी जीरो लगाऊंगा आगे में? ओनली वो 3 संख्या थोड़े दशमलव नहीं चाहिए हमारे पास, तो ये इसका दशमलव का मैटर है, ठीक है। जितनी नीचे जीरो है ना, उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाई जाती है। नीचे कितनी जीरो बैठी है? 3, तो 3 छोड़ के लगाई है मैंने। कितनी जीरो बैठी है? तो मैंने 2 छोड़ के लगाई है। अब इसका ऐड करना है आपको। देखो दशमलव के बाद पहले दशमलव बैठता है जोड़ने और घटाने पर, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 03,
फिर पॉइंट बिठाओगे आप तो 0 0 और ये 4, और यहाँ पे आप रहने दो कुछ भी नहीं। ये लो सर, इसका ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 0, और ये आपका दशमलव, और क्या बैठ जाएगा यहाँ पे 25। जब अपन एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 25.034 कहाँ बैठा हुआ है जरा देखो, 25.034 कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। तो वो स्थानीय मान और जातीय मान बनकर आपको एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन लेके आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, स्थानीय मान और जातीय मान। अगर जिस बच्चे का स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर वो इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है। अब जरा नेक्स्ट देखो, अब आप सबसे पहले देखो नीचे कितनी जीरो है, सिंगल जीरो है, तो दशमलव लगाओगे तो एक छोड़ के लगाओगे, दो छोड़ के लगाओगे, जितनी नीचे जीरो होती है ना उतनी दशमलव लगाई जाती है। सर एक छोड़ के लगाऊंगा तो इसका दशमलव में ये बन जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूँ कितनी जीरो बैठी है 2, तो मैं 2 छोड़ के लगा दूंगा, ये भाग लग गया इसमें। अगर इसकी मैं बात करूँगा तो कितनी छोड़ के लगाऊंगा 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ आके बैठेगी। ओके, तो ये होता है दशमलव का एक लॉजिक। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सारा कंप्लीट ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बैठा सबसे पहले 4, पॉइंट लगा, कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको देखो सबसे पहले क्या बैठेगी दशमलव, सबसे पहले छोटी इकाई दशमलव होती है वही आगे बैठती है, और फिर वो डिसाइड करती है कौन कहाँ पे बैठेगा। अगर ये यहाँ पे बैठेगी तो 4 तो इधर चला जाएगा और 1 4 आपका इधर आ जाएगा। फिर इसमें चलेंगे, सबसे पहले क्या बैठेगी दशमलव, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 और ये 4, वहाँ पे पहले बैठेगी दशमलव, तो यहाँ पे 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4, ये लो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया ऐड हो गया। तो 2 चीज़ आपके समझ में आई होगी। सबसे पहले दशमलव का भाग आपने इसमें इसका भाग लगाया, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा दी 4, क्योंकि 4 जीरो थी, यहाँ पे 2 जीरो थी इसलिए 2 दशमलव, यहाँ पे 1 जीरो थी इसलिए 1 दशमलव। ठीक है, ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा 4 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रिपल में 0 है। और यहाँ पे देखो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 4 ते कितना हो जाएगा 12, 4 ते 12 रे कितना हो जाएगा 13, और ये आपकी दशमलव। तो यही हमारे क्वेश्चंस के राइट आंसर है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखो सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आप खुद भी रिकवर कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आप इसका आंसर करके कमेंट्स करके मुझे बताएं इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, और कमेंट्स में आप इसका आंसर ज़रूर डालना, और इसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट दिन या जब आप कहोगे इसका मैं रिप्लाई दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।